तो हम लोग पिछले क्लासेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और डिटेल नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का इवेंट पढ़े थे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़े थे गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, एक जनरल बातें की गई थी, सबको डिटेल में पढ़ना है अभी आगे। फिर फर्टिलाइजेशन में पढ़े थे जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी क्या होगा कि गैमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़े थे, गेस्टेशन पीरियड पढ़े हुए थे, इम्प्लांटेशन पढ़े थे, फिर इम्प्लांट होगा, फिर गेस्टेशन पीरियड होगा 9 मंथ का, फिर उसके बाद पार्चुरेशन हो जाएगा। हाँ तक ही पढ़ाया गया था। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग ओनली पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और चैप्टर क्लोज कर लेंगे, मतलब आज का जो चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा की जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़िएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि दिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन ठीक है, प्राइमरी को ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा पढ़िएगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है मेल में। अगर चर्चा की जाए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो आपको मालूम है किसी भी पर्सन के पास अगर टेस्टिज है, यानी वो पर्सन क्या है, वो पर्सन मेल है। और टेस्टिज नहीं है तो वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये कहानी है कि अगर ओवरी है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फीमेल कहलाएगी, और अगर उसके पास टेस्टिज है तो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा। क्लियर है। तो हमने बोला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला है टेस्टिज। क्लियर। अब टेस्टिज की चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आप कहाँ फोन लगाया? हाँ, रांची में फोन लगाया, अभिजीत के पास लगा हुआ, अभिजीत सर। हेलो, हाँ तो हम लोग यहाँ तक अभी तक समझे क्या कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम लोग यहाँ तक ही समझे हैं कि मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी लिख सकते हैं और सेक्स ऑर्गन भी यहाँ लिखवा देता हूँ मैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जा सकता है, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी इसको बोला जा सकता है। ये कहानी है। और अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की चर्चा करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका ऑर्गन आता है जिसका नाम है टेस्टिज। ठीक है, यहाँ तक डाउट है क्या? सिंपल बात है, ये पहले भी बता दिया गया था। टेस्टिज की अगर बातें करेंगे तो टेस्टिज ओवल इन शेप होता है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनटू ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। इसमें कोई डाउट है क्या? ये पहले ही मालूम है कि टेस्टिज जो है बॉडी से बाहर की तरफ लोकेटेड है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये बनाया गया है टेस्टिज ग्रीन कलर से, और जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। और ये क्या है,
ठीक है। टेस्टिस के नंबर की चर्चा करेंगे, ओवल इन शेप एंड 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, 2 को होते हैं मेल में। बॉडी से यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लोकेटेड है, इसी को क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। क्लियर है, जिसमें लोकेटेड है। स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड है, टू मेंटेन द बॉडी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, बिकॉज टेस्टिस को क्या चाहिए, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है। अच्छा, ये आगे कहानी लिखवाएंगे, अभी बस नॉर्मल बातें, जनरल बातें करें, क्योंकि टेस्टिस को डिटेल में पढ़ना है। अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टेस्टिस में अगर देखेंगे, टेस्टिस में बाहर की तरफ लोकेटेड है, ये पढ़ा दिया गया है। टेस्टिस क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, पहला स्पर्म प्रोडक्शन कराना, और इसके अलावा इट ऑल्सो वर्क एज ग्लैंड, पढ़ाया गया था क्लास 11 में, आप लोग पढ़े होंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव करता है और रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इट ऑल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मेल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। आपको मालूम है टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यहां तक में डाउट है क्या, मैंने अभी क्या बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी को 1-0 भी लिखा जाता है, बताने का तरीका है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक सेक्स ऑर्गन आता है जिसका नाम है टेस्टिस, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जिसमें एक आता है टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर को समझे कि टेस्टिस ओवल इन शेप होता है, 2 इन नंबर होता है, आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है, स्क्रोटम में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम लोकेटेड है। फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कराएगा, और इट ऑल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर आप अपने बुक में देखें तो आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखाया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पढ़े, एक्सेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। 3 पार्ट पढ़ना है। तो ये जो एक्सटर्नल डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट है, ठीक है, ग्लैंड है, और आपका ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये सब क्या है, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ए नंबर, अगर ए नंबर की बातें करें तो ए नंबर क्या है, ए नंबर है सबसे पहला एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 2 टर्म आएंगे। पहला टर्म है क्या, पेनिस, या फिर इसे बोलते हैं पिनाइल ऑर्गन। तो मैं लिखता हूं पिनाइल ऑर्गन, इसी को बोला जाता है पेनिस। क्लियर है। अब पिनाइल ऑर्गन करता क्या है, ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। लिख दे हेल्प इन वर्क इन इंसेमिनेशन, हेल्प इन इंसेमिनेशन। क्लियर है, कोई डाउट है? दूसरी चर्चा करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, तो दूसरा क्या नाम है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम है, ये कैसा है, स्क्रोटम है यानी बैग लाइक है, और ये क्या कैरी किया हुआ है, क्या कैरी किया है कोमल, स्क्रोटम क्या कैरी करता है, तो बोलिए, एकदम सीरियस बैठे हुए। तो स्क्रोटम क्या है कि इट कैरी टेस्टिस। डाउट है? खूबसूरत है। आप 2 को रहेगा तो ई एस लिखते हैं, सिंगुलर और प्लुरल का। एक की बातें करेंगे तो आई लिखेंगे, देख लीजिएगा। दूसरी बातें करेंगे, आपका एक्सेसरी डक्ट की चर्चा कर रहे हैं। एक्सेसरी डक्ट की चर्चा करेंगे, ये सब पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये बस काम खत्म हो गया, अभी इसके आगे सब पढ़ते चले जाएंगे। सबको पढ़ना, अभी बस नाम बताया जा रहा है। एक्सेसरी डक्ट की चर्चा करेंगे तो एक्सेसरी डक्ट में पहला डक्ट क्या है आपका, रेटी टेस्टिस। दूसरा पढ़ेंगे वासा एफरेंसिया,
सब पढ़ाया गया आपको एक क्लास में। रेफरेंस या पिक्चर के साथ मैंने बताया था इसी बोर्ड पे, याद अगर होगा तो। तीसरा पढ़ेंगे वास रेफरेंसिया के बाद इपिडिडाइमिस। चौथा पढ़ेंगे वास डिफरेंस, यानी इसी को स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है कि आखिर ये सब डक्ट क्या है, इनका फंक्शन क्या है, बस अभी आपको नाम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे सी नंबर क्या लिखेंगे, ग्लैंड की चर्चा करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड की चर्चा करेंगे। ये ग्लैंड्स क्या है, आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। ग्लैंड्स, जैसे ग्लैंड्स में पहला ग्लैंड्स पढ़िएगा काउपर्स ग्लैंड्स, यानी उसी को बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या फंक्शन है डिटेल में पढ़ना है। दूसरा पढ़िएगा सीमाइनल वेसाइकल्स, तो पहला लिख देता हूँ यहाँ पे सीमाइनल वेसाइकल्स, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, चर्चा किया जाएगा। दूसरा पढ़िएगा क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा पढ़िएगा क्या सर, काउपर्स यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। डाउट है क्या? अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं। अभी तक सबसे स्टार्टिंग में देखे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे कि हम लोग पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में मेल और फीमेल दो पार्ट है। मेल को समझेंगे, मेल में क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, मेल का टॉपिक खत्म। फीमेल पढ़ेंगे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, oogenesis कैसे होता है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन पे आ जाएंगे। तो अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जो पहला इवेंट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने अभी तक बस देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ए नंबर इसको लिख देते हैं। दिस इज द ए नंबर जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को टेस्टिज बोलते हैं। आप फीमेल हैं, आप में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरी है। मैं मेल हूँ तो मेरे में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिज है। तो टेस्टिज ओवल इन शेप है, आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होता है, यानी एब्डोमेन कैविटी, एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। फंक्शन आपको यहाँ लिखवा दिया गया है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पिनाइल ऑर्गन और स्क्रोटम, दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। बॉडी से बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं, इसका नाम इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड दे हेल्प इन इंसेमिनेशन एंड इट कैरी द टेस्टिज। क्लियर है। इस एक्सेसरी डक्ट में सब डक्ट के नाम है, डक्ट क्या करते हैं, सबका फंक्शन अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहला रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, ग्लैंड में सीमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। नाम याद होने चाहिए, नाम ही इंपॉर्टेंट है। नाम याद नहीं रहेंगे तो फंक्शन इंपॉर्टेंट, फंक्शन भी याद नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे इतने बार लिखवाए जा रहे हैं, इतनी बार मैं 3-4 बार लगभग एक ही स्लाइड को बोलते जा रहा हूँ, ये टॉपिक है। फोटो क्लियर है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर चर्चा करेंगे, ये कहानी अगर पूरी चर्चा यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम एक पिक्चर बनाने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, उसी पिक्चर को समझेंगे और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो उनका पार्ट्स में क्या क्या है, क्या नेमिंग है। अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करें, चाहे मेल या फीमेल की, तो इस रीजन में लोकेटेड होता है। इस रीजन क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोला जाता है। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। अब आप फोटो ले सकते हैं डिटेल, इसमें अब कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है। अब एनसीईआरटी का जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम लोग समझने वाले हैं। ये पिक्चर आप अपने अपने बुक में देखिएगा, मैं अपना टैब नहीं लाया हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको बुक में देखना है। ये पिक्चर, पहला पिक्चर में अगर देखेंगे
तो ये पूरा है एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो, ये पूरा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। अगर स्किन को हटा दोगे तो आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। इस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लोकेटेड क्या है, स्क्रोटम। और स्क्रोटम क्या कैरी किया हुआ है, टेस्टिस कैरी किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है। यही स्ट्रक्चर आपको, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे को ऐसे काट करके दिखाया गया है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे स्क्रोटम है, स्क्रोटम का टेस्टिस है। इधर ये पिनाइल ऑर्गन है, इसकी चर्चा अभी तक नहीं किया हूं मैंने। पिनाइल ऑर्गन यानी पेनिस है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरेटर है, सीमाइनल वेसिकल्स है, ब्लैडर है, वाल्स डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है। ये सब क्या है, बल्बोरेक्टल ग्लैंड है। ये सब की चर्चा हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं, क्लियर है। अब इसी व्यू को यहाँ पे दिखाया गया है, सेम चीज को आपको ऐसे फ्रंट व्यू ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे। और हम लोग ये पिक्चर बनाने वाले हैं, ऐसी पिक्चर को बना के समझेंगे कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी पिक्चर को हम लोग बना लेते हैं आगे। भाई पिक्चर को देखिए, बातें कम करिए, तो पिक्चर इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आता है।
दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आइए इन सभी स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरेटर है। ठीक है, ये क्या है? टेस्टिस है। क्लियर है? टेस्टी है, क्लियर है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसी को वासा एफरेंसिया भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आप जो यहाँ पे आके स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज सेमाइनल वेसिकल्स। देख लीजिएगा बुक में आपका लिखा हो। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो इरेथ्रल यानी काउपर ग्लैंड। यहाँ तक डाउट है? डाउट है? ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर दिस इज द पेनिस यानी पिनाइल ऑर्गन, जो ब्लू कलर से बनाया गया है। और उसके अंदर जो रेड कलर से ऐसे ऐसे ग्रीन कलर से ऐसे ऐसे किया गया है, वहाँ पे मसल्स है। कॉपर बताएंगे वहाँ पे कैवर्नोसा ये सब बताएंगे। तो ये जो है आपका दिस इज द पेनिस ग्रीन कलर से यानी पिनाइल ऑर्गन। यानी पेनिस। ये जो आपको इस पेनिस के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है स्किन की, ये पूरा जो दिख रहा है ये फोल्डेबल होता है। इसको बोलते हैं फोर स्किन। इसी को परप्यूस भी बोला जाता है। ठीक है, ये फोल्डेबल होती है। फोल्डेबल मतलब फ्री होती है, ये ऊपर नीचे हो सकता है स्किन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द यूरेथ्रा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर से इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और जो ये पोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो पोर है इस पोर को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, सुसु इसी से बाहर निकलता है। उसके अलावा आप यहाँ देखें ये जो डक्ट दिख रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे देखें ये जो दिख रहा है
कुछ बचा है क्या? है ना? अब आइए फिर से एक बार चीजों को समझाते हैं। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये टेस्टिस आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में लिखवाएंगे, अभी बता रहे हैं। अब ये यही एपिडिडाइमिस आगे जाके बनाता है स्पर्म डक्ट। सुनने का ध्यान से सब, तो मैं एक बार और बोलूंगा। ये आगे क्या बनाएगा? स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट आगे आएगा और यहाँ पे ग्लैंड है जिसका नाम है सीमाइनल ग्लैंड या सीमाइनल वेसाइकल्स। ये सीमाइनल वेसाइकल्स के साथ आके फ्यूज कर जाएगा। सीमाइनल वेसाइकल्स का खुद का अपना डक्ट है यहाँ पे, और ये स्पर्म डक्ट है। दोनों आके एक साथ मर्ज कर जाएंगे और बनाएंगे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? दोनों कॉमन ट्यूब हो गए। अभी ये इसका ट्यूब था, ये इसका ट्यूब था, दोनों अलग अलग ट्यूब थे, दोनों आके एक साथ मिल गया, क्या हो गए? इजैकुलेटरी डक्ट। यही इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करता है और ये यूरेथ्रोमीटर्स के थ्रू आपका स्पर्म और आपका जो यूरिन है पास आउट होता है। तो मेल का जो जेनिटल ऑर्गन है इसे बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ऑर्गन है। यूरेथ्रा जो है यूरिनोजेनिटल है, मतलब क्या? यूरिन भी पास होगा और सीमेन भी पास होगा, इसलिए मेल की यूरेथ्रा को बोलते हैं यूरिनोजेनिटल। कहाँ पढ़ाया गया? क्लास 11 स्क्रिटरी सिस्टम में। क्लियर है कोमल? अब इसके बाद आप और क्या देखेंगे? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका कुछ फंक्शन है बताया जाएगा। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन के बने, क्या है? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। इनको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दोबारा, इन्हें काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड करते क्या है? ये कुछ लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं जो इंटरकोर्स में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आगे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको ये मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपको ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या है? पेनाइल ऑर्गन यानी पेनिस। और उसके अंदर कुछ मसल्स हैं, पढ़ाएंगे दो टाइप के मसल्स आगे जब पेनिस का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ये दो टाइप के मसल्स हैं जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है? ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करेंगे। इस पेनिस के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर स्किन, एक फोल्डेबल स्किन है, लूज सीट का स्किन का कवर है जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पास यानी हमारे पास जब भी बोलेंगे तो ये नहीं सर हमारे पास, फीमेल भी पढ़ाएंगे तो हमारे पास, तब भी उसी टाइम में मैं यही वर्ड बोलता हूँ। तो यानी मेल के पास दो टेस्टिज आपको देखने को मिलते हैं, दिख रहा है दो टेस्टिज है, पेयर ऑफ टेस्टिज है, पेयर। उसके बाद आप देख रहे हैं पेयर ऑफ क्या है? पेयर ऑफ क्या है? स्पर्म डक्ट। ये याद रखिएगा, दो स्पर्म डक्ट है, दो एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर साइड पर लोकेटेड है, स्पर्म डक्ट। फिर ये आगे आएगा पेयर ऑफ क्या है? सीमाइनल वेसाइकल्स। ऐसा सवाल पूछा जाता है, दो को सीमाइनल वेसाइकल्स है और वो आके एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1 है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स 1 पेयर है, 2 गो, और फिर यहाँ पे पिनाइल ऑर्गन। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया। चलिए अब लोग टेस्टिज को पढ़ने वाले हैं। मल्ली स्टार्ट करें टेस्टिज? क्या बोल रहे हो? स्टार्ट किया जाए? मजा आ रहा है? मैडम कैसा पढ़ाई थी? अच्छा ही पढ़ा। आज पुडरमा कराने वाली हो ना? पुडरमा का फेवरेट डिश क्या है खाने पीने? हाँ? कितना तुम यहाँ से हो? कराची से? कोडरमा की नहीं, हाँ। फरसाबाद कैसे? इतना नहीं जानते। कोडरमा के पीछे ओके। बताइए चतरा। चतरा का हमको कैसे मालूम होगा? चतरा का आपको तो हम फ्रेंड हो। फ्रेंड का तो समझ में चल जाएगा। हाँ हाँ तो उनका फ्रेंड रहती है वहाँ ना। कुछ भी वाह, दोनों रह जाएगा मेरा माना। आप
भी ना उस दिन बोला था। चपला के सर है लातेहार के। लातेहार के आपका नाम स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग पहला, अब यहाँ पे एक, अब जितना स्लाइड बनाए थे, टेस्टिस बनाए थे, फिनाइल ऑर्गन बनाया था, स्क्रॉटम बनाया था, सबको अब लिखने वाले हैं। लंबी क्लास चलेगी, लंबी मतलब कि लंबा लेक्चर होगा, 10-12 लेक्चर का टॉपिक है टोटल। हम बहुत आराम से चल रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्टिस। ये प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल है। और अगर ये सिंगुलर वर्ड है, क्लियर है? जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अभी जस्ट पढ़ाया गया था, याद हो जा रहा है ना सर क्लास में? जो बेटा जो पढ़ना है वो याद करके जाना है क्लास में, ठीक है? मैं एलन से हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है? लोकेटेड outside the body, outside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity, in a sac या pouch like structure called scrotum। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्टिस का शेप की चर्चा करेंगे, ठीक। अच्छा, यहीं पे लिखे थे आउटसाइड स्क्रॉटम क्यों लोकेटेड है, आउटसाइड द बॉडी क्यों लोकेटेड है, वाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टू मेंटेन 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन बॉडी इसका to maintain 2 to 3 lower temperature than body for sperm production। क्लियर है? क्लियर है? यानी स्पर्म प्रोडक्शन में कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 to 35 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक है? आपके बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ना है कहानी, कोई डाउट है? अब आते हैं शेप की चर्चा करते हैं, टेस्टिस का शेप कैसा होता है। तो शेप की चर्चा करेंगे तो शेप इसका होता है, भुला गया, शेप होता है ओवल शेप, ठीक है? इसकी अगर मेजरमेंट की चर्चा कर लेंगे तो मेजरमेंट लेंथ जो होता है और एक विड्थ होता है। तो आपको अगर 2, 3, 4, 5 काउंटिंग आती है तो लग जाएगा, ये याद रखना है। 2, 3, 4, 5 से छोटा है तो 2, 3 क्या हो जाएगा? विड्थ हो जाएगा। और 4, 5, 2, 3 से बड़ा है तो लेंथ हमेशा बड़ा होता है ब्रेथ से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या हो जाएगा? 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको मालूम है इट वर्क एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड इट ऑल्सो वर्क एज ए ग्लैंड, आपको पढ़ाया गया। लिखने का हो सकता है क्या? यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किडनी बोल रहे हैं टेस्टिस का, बताइए। अच्छा, यहाँ इसके अलावा टेस्टिस का पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन है। पेयर्ड ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? 2 in नंबर है, इसको लिख सकते हैं। 2 पेयर ऑर्गन कहने का मतलब है 2 in नंबर। चलिए फोटो लीजिए। हो गया? स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करें? ले लिए सर, लीजिए।
स्टार्ट किया जाए, ले लिए। अब यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर और टेस्टिज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है, आइए। कोमल पंडित को याद कर रहे हैं बार बार, नाम इसका याद आ रहा है तो याद आ रहा है अर्जुन पंडित, एक मूवी है सनी देओल की पुरानी। क्लियर है कोमल पंडित? ये है आपका टेस्टिज। हाँ, ये क्या है? टेस्टिज है। और टेस्टिज के ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, जो ये आउटर कवरिंग दिख रहा है इसी को लिखा है टेस्टिज के आउटर, ये डेंस कवरिंग है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये आउटर आपको इस तरीके से डेंस कवरिंग दिखाई जाएगी। टेस्टिस के सबसे आउटर आपको इस तरीके से डेंस कवरिंग दिखाई जाएगी। इसी डेंस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का, जो कि डेंस कवरिंग बना रहा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कैसा है? ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल इन शेप होता है। ठीक है, पेयर ग्लैंड है, पेयर ऑर्गन है, दोगो है। टेस्टिस के आउटर कवरिंग को बोलते हैं डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का है। इसी को बोलते हैं क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर है? यहाँ पे ये जो आपका पूरा टेस्टिस है और ये क्या है? डेंस कवरिंग है। इस डेंस कवरिंग का नाम किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का है। इसी डेंस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका और ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू का है। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर बहुत कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत खाने मतलब आपके बुक में जो लिखा हुआ है 250 कंपार्टमेंट, हालांकि 200 to 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट आप टेस्टिस के अंदर देखें तो बहुत सारे आपको इस तरह से कंपार्टमेंट है। इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, यानी कंपार्टमेंट है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं? कंपार्टमेंट कितने हैं? 250 आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे।
इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको 1 2 3 इस तरीके से क्या है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ देखिए, कोमल प्रणव, आप लोग को समझ में आ रहा है? मैडम को बुला दे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? अब वैसे तो हम 4 बार आज नाम ले लिया, तो पूजा का नाम एक बार नहीं लेते, पूजा को ध्यान नहीं दे रहे। पूजा तो बाहर ऐसा बात करती है। क्लियर है? ये आपको इस तरह से क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिस क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 इन नंबर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके एक और भी क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मर्ज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेटी टेस्टिज। ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटी टेस्टिज। ठीक है, 1 2 3 का मतलब एक में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये एक में मतलब एक भी हो सकता है, 3 में। 1 to 10 रेटी टेस्टिज। मैं 4 से 5 रोटी खाता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, 5 भी खा सकता हूँ। तो रेटी टेस्टिज। और रेटी टेस्टिज के बाद आप क्या देखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। 10 से 12 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये 10 से 12 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका वासा इफरेंसिया। रेड से लिख देते हैं ताकि रेड का ही है तो याद रहेगा। ये क्या है, वासा इफरेंसिया। और ये वासा इफरेंसिया जाके एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मर्ज हो जाते हैं। इसी क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। वासा इफरेंसिया का नंबर कितना है, 10 to 12। क्लियर है? ये आपको क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब इज एपिडिडाइमिस। और कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस। लिख सकते हैं क्लियर है? यहाँ तक डाउट है? उसके बाद आप क्या देखेंगे, इस एपिडिडाइमिस से एक आपको इस तरीके से ट्यूब निकला हुआ दिखाई देगा। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस, या इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन है, यानी 2 को देखने को मिलेगा। क्लियर है? दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आपका टेस्टिस। यहाँ तक में डाउट है क्या? टेस्टिस को पकड़े थे, टेस्टिस को ऐसे कट कर दिए, और दुकान पर जाइएगा, टेस्टिस लेकर आइए, डाइसेक्शन करा के दिखा देंगे। दुकान पे मटन शॉप पे बोलना है टेस्टिस दे रहा है, टेस्टिस मिल जाएगा। और
उसको डाइसेक्ट करके आपको दिखा दिया जाएगा कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये पूरा आपको देखे ना, यहाँ पे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंसिया, रेटिटेस्टिस, इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, डक्ट सिस्टम बोला जाता है। डक्ट सिस्टम यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डक्ट जो पढ़ाया था, एक्सेसरी डक्ट वहाँ पे, तो ये तो सब तो पढ़ाया गया था। तो ये जितने आपके डक्ट हैं, दिस इज द डक्ट सिस्टम। ठीक है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंसिया, रेटिटेस्टिस, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, डक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर था टेस्टिस का। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक में डाउट है? डाउट है? डाउट है बोलो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर था टेस्टिस का, आप देख रहे हैं। मैं इसी को हल्का सा लिख देता हूँ कि इस टेस्टिस डिवाइडेड टू, अच्छा लिखने का हो सकता है क्या कि हर एक टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट डिवाइडेड, लिखने का हो सकता है। यहाँ पे पिक्चर में लिखा गया है कि आपके स्टेटमेंट में, आपके बुक में लिखा हुआ कि यहाँ पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी टाइनी कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट नंबर क्या है, 200 से 250। दिस कंपार्टमेंट कंटेन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जगह नंबर कितना है, 1 2 3 लिखने का हो सकता है। लिखने के लिए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दें। अब हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग पढ़ेंगे और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि कंपार्टमेंट टेस्टिस के पास क्या है, 250 कंपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, each testicular lobules has 1 to 3 tiny 1 to 3 coiled structure that is seminiferous tubule। मैं लिख ही दिया लास्ट में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक छोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा पढ़े थे तो आपने देखा था कि इसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी स्ट्रक्चर के यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आप देखेंगे, इसको हटा देता अभी मतलब भी नहीं है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर चर्चा करेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मेल जर्म सेल देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और एक सर्टोली सेल्स देखने को मिलेगा।
सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इसको नर्स सेल भी बोलते हैं। तो ये मेल जर्म सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। इट परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलती पब्लिक, सही है। अब यहाँ सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल्स बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम है नर्स सेल्स, इसको और बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स। ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। ये काम फोटो लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल है। ये जो सेल है ना, एक मेल जर्म सेल है, एक सर्टोली सेल्स है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कहानी है। दो टाइप के सेल है, यही बस। इसमें हमको नहीं लगता और कुछ बताने को सकता है। आगे स्टार्ट करें, ठीक है, आगे स्टार्ट करें। अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर समझने वाले हैं, किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का पिक्चर समझने वाले हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। आइए उसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। क्या हुआ, अभी हम लोग टेस्टिस समझे। टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए इसको फोटो ले लीजिए कड़ाक से। हालांकि वो लिखने का मतलब भी नहीं है, वो लिखा हुआ आप लोग पहले मालूम है कि हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। इरेज करें। अब हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। मजा आ रहा है ना, शांति से आज पढ़ा रहे हैं। तो अब अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये आपका इस तरीके से टेस्टिस है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर क्या है, इस तरीके से कंपार्टमेंट है। ठीक है, कंपार्टमेंट है। इन्हीं कंपार्टमेंट में क्या, इन्हीं कंपार्टमेंट में क्या है ना, इन्हीं कंपार्टमेंट में इस तरीके से क्वाइल स्ट्रक्चर है। इसी क्वाइल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म फॉर्मेशन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। अब हम इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कट करके देखना चाहते हैं कि आखिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसा दिखता है। तो हमने इसको इस तरीके से कट किया यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे जूम करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, जूम वर्जन है। यानी अगर समझ लीजिए दिस इज अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हमने इसको ऐसे कट किया और कट करके ऐसे देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल होते हैं। एक आपके होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एक आपके होते हैं सर्टोली सेल्स। क्लियर है। अब आइए इसी चीज को जब देखेंगे तो आपके बुक में एक पिक्चर बना हुआ है, ग्रीन से बना हुआ है। तो आइए ग्रीन से हम यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और आप देखेंगे कि इधर भी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, इधर भी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। ठीक है, इधर भी आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, हम इधर भी आपका यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, और इधर भी आपका
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। कोमल, कोई और स्टूडेंट नहीं मिलेगा आने के लिए? कोई दोस्त है? कौन? ऑक्सफोर्ड का? अरे वाह, साला ऑक्सफोर्ड का टीम में खड़ा हो जाएगा। 11th क्लास में ऑक्सफोर्ड एक बच्चा बना हुआ है सब। हाँ, जलवा है अभिजीत सर का, एक बहुत सारा टीम खड़ा करता है। मेहनत है भाई। हाँ? ओ कुछ भी, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। पहले एक देखे फिर हम आए फिर ये आया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके दो टाइप के सेल हैं। सच में? पैसा देके तो नहीं भगाएंगे। कोई डब्ल्यू नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बताएंगे नहीं। अब जिस हम किसी को कर्जा नहीं रखता, कर्जा चुका देता है। समझे? आप वीडियो से पढ़ेगा जो आएगा कि हम यहाँ, हमको कोर्स खत्म करना है भाई। इसको क्या करो, मजा आ रहा है? बेइज्जती। हमारे साथ एक बच्ची पढ़ती थी, मतलब एक लड़की पढ़ती थी, कोमल नाम जैसे, उसी को याद आ रहा है। कौन? ये आपको इस तरह के दो टाइप के सेल आपको पढ़ाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट मेल जर्म सेल और सेकेंड आपका सर्टोली सेल्स। तो जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द सर्टोली सेल्स। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका सर्टोली सेल्स। याद रखिएगा, ये जो आपका है सर्टोली सर्टोली सेल है, ठीक है। इसको नर्स सेल भी बोल रहे हैं। और जो आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर में, ये ऊपर वाला सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, यानी मेल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। लेक्चर पढ़ा हुआ है आधे घंटे का, स्पर्मेटोजेनेसिस नर्सिंग का दिया गया है, उसमें सेम पिक्चर बनाया है और आपको यहाँ बताया गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो कभी प्राइमोर्डियल जर्म सेल आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ही मॉडिफाई हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। तो ये जो पहला दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पर्मेटो। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है पहला वाला, दिस इज द मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है और बनाता है यहाँ पे जो सेकेंड ये वाला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें प्राइमरी। अब कैसे बनता है ये सब? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बनेगा सब पढ़ना है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके बनाता है स्पर्मेटिड, ठीक है।
और यही स्पर्मेटिड आगे जाके मॉडिफाई हो जाएंगे और बनाएंगे स्पर्म। तो ग्रीन कलर से मैं यहाँ स्पर्म बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बना, क्लियर है? ये स्पर्म बना हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जब ये स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है तो ये स्पर्म जाके एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में। यहाँ सर्टोली सेल्स में सेल स्पर्म क्या हो गया है, स्पर्म हेड एम्बेडेड हो गया। यहाँ पे आपके बुक में क्या यही पिक्चर बना हुआ है, देख रहे हैं? इस तरीके से स्पर्म क्या हो रहा है, एम्बेडेड हो जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ऐसे को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्म जो है, स्पर्म एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स फॉर न्यूट्रिशन या फॉर नरिशमेंट। मैं कौन सा पिक्चर बनाया हूँ, मैं ये वाला पिक्चर बनाया हूँ आपका बुक का। क्लियर है? तो ये स्पर्मेटोजोआ लिखिए, स्पर्म लिखिए, बात बराबर है। हम बताएंगे जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख ही देता है भाई, नहीं तो पता नहीं। स्पर्मेटो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमको कुछ दूसरा कुछ लिखना है। रुको हम जगह बनाते हैं। ये मैच्योर है, यहाँ ये डेवलप, ये मैच्योरिंग के लिए जाता है सर्टोली सेल्स के पास। स्पर्म बनेगा तुरंत चला जाएगा नरिशमेंट नर्व सेल के पास, इसलिए मैच्योरिंग करने, मैच्योर होने के लिए। कहाँ पढ़ाया जाएगा अभी आगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे। यहाँ पर बस नाम बोलते जा रहे हैं। तो ये जो आपको दिखा है, दिस इज द स्पर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्पर्म है। इसी स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ तक में डाउट है क्या? क्लियर है आप सबको? अब जो ये स्ट्रक्चर है, बीच में स्ट्रक्चर है, इस बीच स्ट्रक्चर को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, याद रखिएगा ल्यूमेन। अब पूरे कहानी को फिर पिक्चर बना दिया गया है। अब पिक्चर को दोबारा मैं समझा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे, लाइन बाय द टू टाइप ऑफ सेल। पहला सेल का नाम है मेल जर्म सेल। यहाँ देखिए मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा सेल का नाम है सर्टोली सेल्स, बोला जाता है सर्टोली सेल्स। दो टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे। ये जो सर्टोली सेल्स है, इनका एक ही काम है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। क्लियर है? कोई डाउट? स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल का काम है टू फंक्शन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ये जो मेल जर्म सेल है यानी स्पर्मेटोगोनिया है, इसका फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। क्लियर है? डाउट? अब यह कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करता है? ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और फिर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ये कैसे फिनोमेना होते हैं, कैसे सेल डिवीजन होते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक आएगा तो वहां पे चर्चा करेंगे। अब ये जो सब काम हो रहा है, जो सर्टोली सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया, ये कहाँ लोकेटेड है? पेरिफेरी पे लोकेटेड। देख रहे हैं, पेरिफेरी पे लोकेटेड है। लेकिन जो बीच का पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ? पेरिफेरी पे। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ल्यूमेन में। क्लियर है? अब जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन कैसा होगा? ये जर्म सेल डिवाइड करेगा और पेरिफेरी से ल्यूमेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट। देखना पेरिफेरी से कितना बढ़ रहा है? ल्यूमेन की तरफ बढ़ रहा है। स्पर्म कहाँ आके बन रहा है? ल्यूमेन बन रहा है। तो कई बार ऐसे आ जाता है, स्पर्म आपके लेवल पर तो नहीं आना चाहिए। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है? टुवर्ड द ल्यूमेन। मेल जर्म सेल डिवाइड करता है एंड बढ़ता किधर है? ल्यूमेन की तरफ बनता है। स्पर्म प्रोडक्शन किधर है? टुवर्ड द ल्यूमेन। क्लियर है? इसे यहाँ पर ल्यूमेन लिखवा दिया। क्लियर? अब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे यहाँ पे
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में गैप है ना, इसके और इसके बीच में गैप है ना, इसके बीच में गैप है ना, इसी गैप वाले को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आइए हम इसको यहां लिख देते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है इसी स्पेस को बोलते हैं इंटर स्पेस। ठीक है, कोई डाउट है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल बैठा होता है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को लेडिक सेल भी बोलते हैं। लेडिक सेल का फंक्शन आपको पढ़ाया गया था क्लास 11 में एंडोक्राइन सिस्टम में, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ये एंड्रोजन रिलीज करता है और एक टाइप का एंड्रोजन नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? ये पढ़ाया जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? लेडिक सेल्स है। क्लियर? कोई डाउट है? इसके अलावा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको देखिए इस तरीके से ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये आपको जो दिख रहा है ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? और इसी स्पेस में आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जिसे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। में ही लिख देता हूं, ये है इम्यूनो कॉम्पिटेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। क्लियर है? अब आपको इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पहला आपको इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिक सेल्स का स्ट्रक्चर हमारा था। दिस इज द लेडिक सेल्स। ये आपको हमें लिख देते हैं, ये क्या है? लेडिक सेल है, लेडिक सेल्स। अब यहां पे लिख देते हैं सबको। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिल रहा है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल देखने को मिल रहे हैं, सेल देखने को मिल रहा है, लेडिक सेल्स को लिखिए दिए हैं, और आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहे हैं। कोई डाउट? यही तो कहानी है। ये दिस इज ऑल अबाउट द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फोटो लीजिए, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है आई थिंक। हो गया? कोई डाउट है? तो ये आपका टॉपिक आज तक का यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग इसी चीज को हम लोग दोबारा लिखेंगे। आपको बताया गया था सेमनीफेरस, अभी लिखवा दीजिए ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखवा दिए उधर, इस पर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये सर्टोली सेल्स का फंक्शन लिखवा दिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। फोटो ले लीजिए। नहीं, अभी पढ़ना है ना, अभी आपको फंक्शन पर एजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है। ये टॉपिक टोटल आज तक का यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी टेस्टिज आपका टोटली क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।